नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महिला का हिजाब खींचा, उसको लेकर लगातार जो विवाद है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, इसी के चलते आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया। उन्होंने ये कहा कि अगर मैंने ये राजस्थान की महिलाओं के साथ किया होता या फिर किसी ने किया होता तो क्या इसे बर्दाश्त किया जाता। अगर राजस्थान की महिलाओं का घूंघट उठा देते हम लोग तो किस तरीके से क्या इसको भी डिफेंड करने की कोशिश जो है वो की जाती। तो देखिए, गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि कोई नियुक्ति पत्र लेने जा रहा है तो क्या उसे अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहिए। क्या ये कोई इस्लामिक देश है। नीतीश कुमार ने अभिभावक की भूमिका निभाई। आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो क्या चेहरा नहीं दिखाते। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि लोग पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बातें करते हैं, लेकिन ये भारत है, भारत में कानून का राज है। नीतीश कुमार ने सही किया। महिला की ओर से इस घटना के बाद नौकरी स्वीकार करने से इनकार किए जाने की खबरों पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो इनकार करे या फिर जहन्नुम में जाए, उनकी मर्जी है। तो देखिए, लगातार ये जो विवाद है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तरह की बयानबाजी भी बिल्कुल राजनीतिक गलियारों में देखी जा रही है और देखिए, इस पर सियासत भी हो रही है। और इसी के चलते आपको बताना चाहिए कि नीतीश कुमार पर कई जगहों पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी। ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है। नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं। आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं। पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। सिर्फ औरत पे भी इस तरह हाथ उठाना या उनके कपड़ों को छेड़ना, ये कहां पे सही है। क्या आप ये करते? नहीं, मैं कभी ये नहीं करता। तो उन्हें क्या जरूरत महसूस हुई कि किसी औरत के कपड़ों पे वो हाथ लगाए। उसके बाद किसी मुसलमान औरत के हिजाब को इस तरह उतारना, यहां तक कि मैं आज पढ़ रहा था कि वो लेडी डॉक्टर जो है अब अपना ऑर्डर लेना ही नहीं चाहती। वो कहती है वो सर्विस ज्वाइन ही नहीं करेगी। कहीं ना कहीं तो एक तो नीतीश जी को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, फिर उस डॉक्टर को बुला के उससे माफी मांगनी चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि वो अपने इस फैसले को बदल दें और सर्विस में आके लोगों की खिदमत करें। बीजेपी की तरफ से सपोर्ट। चीफ मिनिस्टर ने, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने जब ये हरकत की, माफी मांगने के बजाय जो बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं वो कितने वल्गर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कल जो गिरिराज सिंह साहब हैं, जो एक यूनियन मिनिस्टर हैं, उनने कहा कि जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के वो भाड़ में जाएं। तो भाड़ में हम क्यों जाएं? अगर आप हमारी औरतों का नकाब और हिजाब अगर आपने छुआ, You please be ready for the consequences. And I am here today because मैं एक FIR फाइल करना चाहती हूँ against the Bihar Chief Minister नीतीश कुमार साहब. Instead of being apologetic, उनकी पार्टी BJP, they want to basically justify what he did, and which is extremely wrong. It is criminal. अगर हमने किसी हिंदू बच्ची का खुदा ना खास्ता घूंघट उठाया होता तो आप मुझे बताइए कंट्री में अभी क्या माहौल होता। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, हम थाने तक जाएंगे, कोठीबाग पुलिस स्टेशन, where we'll be filing an FIR. वो दूसरी जमात के हम नेता नहीं है जहाँ पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती, ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे। जब किसी के पेट से कोई होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं जिन्हें लग रहा है कि हमारी हुकूमत है, हम किसी भी मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हाथ डाल सकते हैं। शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है, हमारे हत्थे चढ़ा होता तो हम किसी को नहीं छोड़ते हैं। जब बाप को नहीं छोड़े हमने तो ये क्या चीज है। एक हद होती है मेरे भाई। लेकिन इस घटना ने एक बात तो हमें बता दिया है कि
इस मुल्क के अंदर जिस दौर में हम रह रहे हैं वो कैसा दौर है। हो सकता है कि मेरे इस बयान को कोई अखबार वाले, कोई टेलीविजन वाले ये दिखाए कि इम्तियाज जलील की जबान घिस गई, उन्होंने एक मंत्री को धमकी दे डाली। मैंने धमकी नहीं दिया हूं। अगर तेरी हुकूमत है हिंदुस्तान के अंदर और तू अपनी मां की कोख से जन्मा है तो महाराष्ट्र में आके ऐसा बयान देके दिखा, तुझे दिखाएंगे हम कि तू वापस कैसे जाता है। और आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए कि पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं और सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मोहम्मद साजिद जी इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। मोहम्मद साजिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र श्रीवास्तव जी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नरेंद्र जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। नरेंद्र जी, जिस तरीके से देखा गया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला जो नियुक्ति पत्र लेने के लिए आई हुई थी, मुस्लिम महिला, उनका हिजाब हटा दिया और उसके बाद से लगातार इस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब तो देखा जा रहा है तमाम सियासी बयानबाजी भी इस पर हो रही है और साफ तौर पर देखिए विपक्ष का ये कहना है कि इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये घटना इतनी शर्मनाक है कि उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि अब तो कई जगहों पर FIR भी देखी गई है कि उन पर दर्ज की गई है। देखो, ऐसा है कि जी, जो टीवी के माध्यम से दिखाई पड़ा है कि नीतीश जी ने उस महिला का हिजाब नीचे किया है, तो उसको तो उचित नहीं ठहराया जा सकता है। नैतिक आधार पर 100% यह गलत है, लेकिन इसके पीछे जो अब राजनीति शुरू हो गई है और इसको भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है वो भी उचित नहीं है। नैतिक आधार पर नीतीश जी ने जो किया है वो बहुत गलत है। नैतिकता का ये तकाजा नहीं है कि किसी का हिजाब खींचा जाए या घूंघट उठाया जाए, ये 100% गलत है। लेकिन अब जगह जगह नेताओं के बयान आ रहे हैं, इसको भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि भाई अगर हम कहीं और हम जा कर के खींचते तो अब तक पूरा हिंदुस्तान में पता नहीं क्या हो गया होता। उमर अब्दुल्ला जी को ये भी समझना चाहिए कि वो केवल मुस्लिम कम्युनिटी के ही चीफ मिनिस्टर नहीं है। उनके कम्युनिटी में सिख के लोग भी, सिख धर्म को मानने वाले भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। तो उसको कम से कम जो जिम्मेदार पदों पर लोग बैठे हैं उनको इस तरह की बयानबाजी करने से बचना चाहिए, ये मेरा मानना है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे एक चीज़ और लगता है कि जो बेसिक इशूज़ हैं उन सबसे ध्यान हटाने के लिए भी इस मामले को तूल दिया जा रहा है। मेरी समझ से बेसिक मामले हैं, रोजी रोटी है, किसान है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब चीज़ों पर जहाँ चर्चा होनी चाहिए वहाँ इस पर हो रहा। भाई ठीक है, उनका क्रिटिसाइज होना चाहिए, लेकिन उसको इतना तूल दिया जाए कि हर चैनल पर वही दिख रहा है, वही दिख रहा है, वही दिख रहा है, मेरे समझ से ये उचित नहीं है। ठीक है नरेंद्र जी। विवेक जी, क्या कुछ कहेंगे? आखिर कितना सही मानते हैं इसको, जिस तरीके से महिला का हिजाब खींचा गया, उसके बाद ये भी विपक्षी दल कह रहे कि भाई जहां पर इतने सारे लोग खड़े हुए थे वो इसको एंटरटेनमेंट की तरह ले रहे थे, हंस रहे थे वहां पर। देखिए प्रिया जी, इसमें ऐसा कुछ नहीं विषय है जिसको लेकर के इतना बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। सिंपल से डॉक्टरों का नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में वो महिला गई थी अपना बतौर डॉक्टर की नियुक्ति पत्र लेने, और बहुत ही हल्के मूड में उन्होंने कहा नीतीश जी ने कि ये हटाओ, नकाब पहन करके वहाँ थी, उन्हें हटाया, उन्होंने धीरे से सरका दिया। इसमें कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, एक पिता की उम्र के हैं और जिस जगह आप नियुक्ति पत्र लेने गए, पहली बात नियोक्ता को अधिकार है कि उसको स्पष्ट हो कि हम जिसको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं वो है कौन। सीमा को दे रहे हैं कि सबीना को दे रहे हैं कि रहीमा को दे रहे हैं। अगर इतना भी अधिकार नहीं है तो फिर काहे के नियोक्ता, काहे के मुख्यमंत्री।
कायदे से तो सुरक्षा अधिकारियों को एक काम करना चाहिए था, उनको पहचान इसके तो स्पष्ट फिर करके देना चाहिए था। जी विवेक जी, गाइडलाइंस जारी कर देनी चाहिए ना कि नियुक्ति पत्र लेने आ रहे हैं तो आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। अगर कोई मुस्लिम महिला है उसमें अगर वो बुर्का या फिर हिजाब पहनती है वो नहीं पहन के आना चाहिए, ऐसी गाइडलाइंस आप अनिवार्य कर दीजिए, क्या ही तकलीफ है। इस नियुक्ति पत्र को लेने के लिए उसने जो परीक्षा दी होगी या जो फॉर्मेलिटी पूरी की होगी, हाँ उसमें क्या उसने हिजाब वाला फोटो थोड़ी लगाया होगा, उसने अपने चेहरे का ही फोटो लगाया होगा। अगर नियोक्ता तस्दीक होना चाह रहा है कि हम जिसको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं वही है, इसमें किसी के लिए कोई आपत्तिजनक विषय नहीं है जो उसको इतना तूल दिया जा रहा है। आप डॉक्टर की नौकरी करने जा रही हैं, आपने पढ़ाई की होगी, वहाँ पे आपकी फोटो लगी होगी, परीक्षा के दौरान आपने फार्म भरा होगा, वहाँ लगी होगी, क्या हिजाब वाली फोटो लगाई होगी आपकी क्या? तो जब वो तस्वीर लगी है तो तस्वीर सार्वजनिक है, तो उस तस्वीर नियोक्ता को अधिकार है कोई देख सके कि भाई अब जिसको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं वही एक नहीं है। पता चला हम कार्यक्रम में खड़े हैं, सबीना को नियुक्ति पत्र देने के लिए पता चला रुखसाना लेके चली जा रही है। तो ये नियोक्ता की तरफ से भी आप सोच विचार करिए ना विवेक जी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी कि वो किस पद पर हैं, वो मंत्री हैं, ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल है। और इस तरीके से नकाब खींचना, अरे वो खुद भी कह सकते थे कि भाई अगर चेहरा है तो वो चेहरा दिखाइए अपना। उन्होंने कहा उंगली उठा कहा इसको हटाओ। हाँ नहीं तो नहीं, अगर हटाया है, अगर नहीं, अरे आप भी जानते विवेक जी, कई ऐसे परिवार हैं जहां पर नहीं पढ़ने दिया जाता है, और अगर पढ़ने भी दिया जाता है उनका एक ये भी बड़ा मुद्दा होता है कि भाई अगर करना है तो ठीक है हिजाब में रहो। आप जान रहे हैं ना ये चीज, लेकिन इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर इस तरीके से किसी का नकाब खींच लेना, हिजाब खींच लेना। मैंने कहा ना कि देखिए ये तो हिजाब ना तो इस्लाम में एसेंशियल है, ना इस्लाम का पार्ट है, ठीक है, और ना ये कोई इतना जरूरी जिसको लेकर कितना बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। आप हर जगह जब फोटो स्टूडियो में जाती है तो वहाँ हिजाब उतारती है, बचपन से लेके आधार जब बनवाया होगा तब हिजाब उतारा होगा। ये तो मुस्लिम कम्युनिटी डिसाइड करेगी ना विवेक जी, उनके लिए हिजाब कितना इंपॉर्टेंट है कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मुकदमा हो चुका सुप्रीम कोर्ट पे, ये सुप्रीम कोर्ट में चीजें आ चुकी हैं रिकॉर्ड कि हिजाब इस्लाम, लेकिन ये अधिकार किसी को नहीं है ना सार्वजनिक तौर पर कि आप किसी का नकाब खींच ले या उसका हिजाब हटाने की कोशिश करे, ये अधिकार तो किसी का नहीं है भाई। तो आप सबकी अपनी, आप नियुक्ति पत्र लेने गई हैं, नियोक्ता को बिल्कुल अधिकार है कि आपकी पहचान उसको स्पष्ट हो। हम रुखसाना को दे रहे हैं नियुक्ति पत्र की सकीना को दे रहे हैं, आप समझिएगा। ठीक है, ये जो लोग ये कह रहे हैं कि हिजाब हटा दिया बड़ा भारी अपराध कर दिया, कोई विषय ऐसा बड़ा नहीं है। उन्होंने देखिए पहले कहा इसको हटाओ, बहुत आहिस्ता से कहा, आप देखिए पूरी वीडियो दिखाइए, उन्होंने कहा इसको हटाओ, ये देखिए उंगली कह रहे हैं, जब उन्होंने हटा दिया। ये उनका ये विवेकाधिकार है, उनको तस्दीक होना चाहिए कि हम जो नियुक्ति पत्र दे रहे हैं कहाँ लिखा हुआ है विवेक जी, ये अधिकार, इन अधिकारों के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? किसका? नियोक्ता। हाँ, कि आप अगर कोई महिला अगर गांव से आई है, अगर उसने पढ़ लिख कर ये पद हासिल किया और नियुक्ति पत्र लेकर आ रही है, मान लीजिए वो राजस्थान की है, मध्य प्रदेश की, और वो घूंघट करके आ रही, तो आप ऐसे खींच देंगे? ये कहीं पे लिखा हुआ है? खींच नहीं देंगे उन्होंने, देखिए अरे हटाने के लिए तो आप खींचेंगे ही ना। हटाओ, ये क्या कर रही है? आप क्लिप देख तो रहे हैं आप। कहा हटाओ, उतने हटा दिया। उनको तस्दीक होने का अधिकार है भाई। आप ही यहाँ नौकरी कहीं मान लीजिए जाएंगे करने, तो आपको जो भी इतना अधिकार किसी को नहीं होता विवेक जी, ये अधिकार, ये प्लीज इस अधिकार की बात मत करिए। पत्र बांटेंगे तो हमें नहीं तो अधिकार है कि हम आप किसी महिला का हिजाब खींच लेंगे, किसी का घूंघट उठा देंगे, इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। ठीक है, पहली बात, छूने की क्या ही जरूरत है? छुआ कहा, उन्होंने ये कहा कि इसको हटाओ, नहीं हटाया तो खुद हटा दिया। ठीक है, मोहम्मद साजिद जी क्या कुछ कहेंगे इस पर? मोहम्मद साजिद जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? मुझे आपकी मिल रही है, आपको मिल रही है? जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो एनडीए गठबंधन में शामिल हैं, ये सिर्फ नाम के लिए कहते हैं कि हम महिला के सम्मान में। फिर तो एयरपोर्टों पे भी चेकिंग होगी तो तमाम, ये भारतीय संस्कृति का देश है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म सब तरीके के लोग जो है वो अपने घूंघट में रहते हैं, पूजा पाठ भी सर पर पल्लू रख के होती है, और भी तमाम चीजें जो है वो रहती है। तो ऐसे उनका भी एयरपोर्ट पे चेकिंग के दौरान जेंट्स पुलिस वाले ही नकाब और उनका घूंघट उठाने लगेंगे, जरा दिखाइए चेहरे पे मिलान। अरे महिला पुलिस है, इतनी बड़ी सिक्योरिटी होती है, चीफ मिनिस्टर के प्रोग्राम में आने से पहले कितनी सिक्योरिटी होती है, महिला पुलिस लगाते, आप चेक करते उनके आईडी प्रूफ से कि ये सेम है या नहीं है। इसके लिए बाकायदा वहाँ बिहार पुलिस में तमाम महिलाएं हैं, तमाम इंटेलिजेंस ऑफिसर होते हैं, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों में महिलाएं होती हैं।
कल को लोग एयरपोर्ट पे घूंघट उठाने लगेंगे पुलिस में, या अगर कहीं किसी को अलर्ट होगा जारी तो उस पर स्टेशन, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन में एक चीफ मिनिस्टर के लिए ऐसी शोभा नहीं देती। और कितनी बड़ी वैसी बात है सोचने की कि आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। अरे भाई, ये भारतीय संस्कृति का देश है, जहां भारतीय संस्कृति में तमाम लोग अपने सिर पर पल्लू रख के रखते हैं, अपने जेठ से, अपने ससुर जी से, समाज के अन्य लोगों से पल्लू ढककर महिलाएं चलती हैं और अपने चेहरों को छिपाती हैं। कल को जगह जगह पे जब एक चीफ मिनिस्टर ऐसे उठाने लगे तो बस स्टेशन पे जो है वो रेलवे स्टेशन पे टीटी उठाने लगेगा, कल को जीआरपी और आरपीएफ के कांस्टेबल उठाने लगेंगे। अरे हर चीज का नियम है, कोई ये थोड़ी कि आप जो है वो आपने लिया हटाइए और आपने खुद हटा लिया और बेशर्मी की लोग वहाँ हंस रहे हैं और तमाम लोग सपोर्ट में हैं। कल को ये आप नई परंपरा डाल रहे हैं। अरे मैंने तमाम मॉल में, तमाम स्टेशन पर होता है कि जहाँ निकलती हैं सुरक्षा एजेंसियों के लिए, वहाँ महिला कांस्टेबल खड़ी होती हैं, वो अलग उनको चेक कर लेती है, कहीं कोई आप तक दिक्कत नहीं आई है। लेकिन एक चीफ मिनिस्टर होकर जेंट्स और किसी महिला का ये भारतीय संविधान की धारा आर्टिकल 21 जो निजता का उल्लंघन है, उसका ये उल्लंघन है कि किसी के भी कपड़ों को छूना, और ये एक छेड़छाड़ की श्रेणी में आता है। किसी के भी आप नकाब उठा देंगे, किसी का भी आप वो कर देंगे, और गलत बात को भी अगर समाज में ठीक है मोहम्मद साजिद, ठीक है, सपोर्ट करेंगे तो ये समाज के लिए बड़ा गलत परंपरा होगी। ठीक है मोहम्मद साजिद जी, ठीक है, विवेक जी से जवाब ले लेते हो इसी पर। ठीक है विवेक जी बोलिए। देखिए प्रिया जी, वो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं, और उसी कार्यक्रम में ये नियुक्ति पत्र बट रहा, उन्हीं के हाथ से नियुक्ति पत्र बटना है। उनको पूरा ये अधिकार है कि हम जिसको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं वो नुसरत ले रही हैं कि सकीना ले रही हैं कि रुखसाना ले रही हैं, ये उनको स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने बहुत प्यार से कहा इसको हटाओ, नहीं हटा तो उन्होंने हटा दिया। उनका एज फैक्टर जो है, जिस उम्र में है, उनके साथ आप इस तरह की कोई जो लोगों के बाद में दिमाग में है वो गंदगी भरी है। उन्होंने बहुत ही गार्जियन से कहा इसको हटाओ, नहीं हटा दिया। अब ये कह रहे नहीं, वो महिला, अभी महिला सिपाही बुला कर उसका नकाब उतरवाते तो ये लोग कहते हैं कि एक मुस्लिम बेटी का मुख्यमंत्री ने पुलिस बुला करके नकाब उतरवा दिया, तब और बड़ा बतंगड़ बनाते हैं। जो चीज उन्होंने पारिवारिक अभिभावक के रूप में की, उसको भी ये लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं। ये कोई ऐसा विषय नहीं है। और फिर जिस चीज को इतना तूल दे रहा है, मैं बहुत स्पष्ट कह चुका कि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। ये कर्नाटक विवाद जो सुप्रीम कोर्ट तक आया था, उसमें चीजें आ चुकी हैं डॉक्यूमेंट, फिर इसको लेकर कितना तुल क्यों दिया जा रहा है? विवेक जी, पर ये लिखा कहाँ पर है? ये कहीं पे क्या मेंशन किया गया है किस तरीके का अधिकार है, चाहे चीफ गेस्ट कोई भी क्यों ना हो? नहीं, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, ये इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं, ये तो लिख के आ चुका है सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे में, जो कर्नाटक हिजाब विवाद हुआ था उस वाले केस में। हिजाब इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है, वो एसेंशियल पार्ट है या नहीं है, ये यहाँ पर हम तय करने के लिए नहीं बैठे। वो उनका पर्सनल मैटर है कि वो हिजाब पसंद, हिजाब पहनना वो पसंद करती है, महिलाएं नहीं पसंद करती हैं, वो मुस्लिम परिवार जाने ना, चाहे कोई भी मुस्लिम परिवार हो, वो हिजाब पहनना पसंद करती है या नहीं पसंद करती है, ये मेरा मैटर नहीं ना, ये आपका मैटर है। जब आप सार्वजनिक सेवा में आ गई तो आपका ये सब पर्सनल विषय नहीं रह जाता है। आप नियोक्ता को अधिकार है कि वो आपकी पहचान उसको स्पष्ट हो। आप हाथ नहीं लगा सकते विवेक जी, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, मुख्यमंत्री क्यों ना हो या फिर प्रधानमंत्री क्यों ना हो। अरे भाई, उन्होंने कहा इसको हटाओ, क्यों खींचा? सवाल वही है ना, उन्होंने क्यों पहचान स्पष्ट करने के लिए हटाया? फिर महिला सुरक्षा आप हटाई दीजिए। कौन सी महिला सुरक्षा में बाधित हो गई? क्यों? क्या कर दिया उन्होंने? पहचान तो स्पष्ट किया। फिर आप जो जगह जगह पर महिलाओं के लिए अलग से महिला सुरक्षा कर्मी होती हैं, जो पूरी तरीके से उनकी कुछ भी होता है वो वहां पर चेकिंग करती है, आप फिर उनको रखिए ही मत। अगर ये इतना एसेंशियल पार्ट ही नहीं है, वो मुख्यमंत्री हैं, वो इतने बड़े, तो बुजुर्गों को लगा दीजिए ना। फिर आप 80 साल के ऊपर रहेंगे, वो तो अभिभावक की उम्र के है, वो तो कुछ भी कर ले, चेकिंग करनी है महिलाओं की कर ले भाई, वो तो अभिभावक के रूप में है। सर ये जो आपका जवाब है सर, वो बिल्कुल समझ नहीं आया। ये बहुत ही शेमफुल स्टेटमेंट हो गया विवेक जी, बिल्कुल ये शेमफुल स्टेटमेंट है। क्यों नहीं, बिल्कुल लगता है। आप कैसे डिसाइड करेंगे विवेक जी? तो आप कैसे डिसाइड करते हैं? क्यों? मैं एक महिला नहीं हूँ, अगर कोई महिला घूंघट में है या फिर हिजाब में है, अगर वो कोई ऐसी जगह जा रही है वहां पर जरूरत है, ठीक है। नियुक्ति पत्र कौन जाता है? कौन जा रहा है डॉक्टर की नियुक्ति पत्र? आप नहीं, राजस्थान में अभी भी घूंघट की प्रथा वो खत्म नहीं हुई है। डॉक्टर हमें बता दीजिए जो घूंघट घूमती हो,
एक बात डॉक्टर सुनिए की आप, दिखा दीजिए। चाहे वो कोई भी, फॉर एग्जांपल वो कोई भी जगह क्यों ना हो, देखिए, कोई उमर भी अब्दुल्ला जगह की क्यों बात ना हो, मत करिए। कोई भी जगह उमर क्यों ना अब्दुल्ला हो, वहाँ वो जगह वहाँ कोई भी क्यों सुन ना हो, लीजिए। नहीं 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 नहीं, हाँ बताइए, ये इस तरीके से मत डिफेंड करिए ना सर, जी इस तरीके से डिफेंड मत हम करिए। डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हम तो आप जवाब उसको दे रहे सही हैं। से बात रखिए ना। आप ये क्यों कह रहे हैं कि उनको अधिकार है? अगर ऐसे तो फिर हर 80 साल के ऊपर का कोई व्यक्ति है वो बुजुर्ग कहलाएगा, अभिभावक की उमर श्रेणी में आ अब्दुल्ला जाएगा, की वो कुछ बात भी आराम से को छूइए। घूंघट में कौन डॉक्टर हमारे यहाँ नियुक्ति पत्र लेने जाती है? जरा बताइए हमको, कोई डॉक्टर नियुक्ति ठीक है, तो ये क्या नियुक्ति पत्र के लिए? ये क्या अगर कोई नियुक्त हिजाब है में कि है तो वो नहीं नियुक्ति बाकी कोई ऐसी जगह पर होगा तो नहीं होगा? बिहार सरकार मुख्यमंत्री कार्यपालिका का वहाँ अध्यक्ष है कि नहीं है? आप क्या कहना चाह रहे हैं नियुक्ता है कि नहीं कि है? मुख्यमंत्री का अधिकार है, क्या अधिकार है? चाहे कोई महिला मान लीजिए घूंघट में आ जाए या फिर हिजाब पहन के आ जाए, अपना चेहरा ढके, तो वही ये तो कह मुख्यमंत्री रहा का हूं, अधिकार है। ये कार्य तो सुरक्षा कर्मियों को करना चाहिए, तो नकाब हटवा के बेचते। भाई मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र दे रहा है, हमको ये देना है कागज, हमको ये देना है कागज नुसरत को। हम सामने तुम नकाब पहन खड़ी हो गई, हमको क्या मालूम तुम नुसरत को दे रहे हो, नुकसान दे रहे हैं? हमारा अधिकार नहीं कि हम ये कागज उचित आदमी को दे। ठीक है, आपका ये अधिकार हो सकता है कि आप चेक कर लीजिए, लेकिन आपका ये अधिकार कहीं ये नहीं हो काम सकता अगर कि आप अगर वो खुद सिपाही ही घूंघट महिला उठा ले, पुलिस खुद बुला ही के हिजाब हटा कराते, ले। ये कहा जाता है कि साहब विशेष धर्म की अगर ये थी, कहीं पर लिखा इसलिए हुआ है तो उन्होंने आप दिखा दीजिए कि ये कहीं पर मेंशन है। सुन लीजिए प्रिया जी, नाराज मत होइए। अभी वो महिला पुलिस बुला के काम करवाते तो कल ये लोग कहते कि विशेष धर्म की थी, भाजपा वालों के इशारे पे काम हो गया, सवाल तो धर्म अब भी विशेष उठे ना। गुरुओं को अपमानित किया गया, महिला पुलिस बुला के नकाब हटवाया गया। अभी नहीं समझे सवाल तो अब भी उठ रहे ना। नहीं, ये गैर वाजिब सवाल, उन्होंने बहुत प्यार से कहा इसको हटाओ। देखिए देखिए वो एक कह रहे हैं, उन्होंने हटा तो धीरे से हटा दिया। पिता के उम्र के उनको ऐसा विषय नहीं, उन्होंने हटा देख लिया, कागज पकड़ा दिया, बच्ची गई, बच्ची नौकरी ज्वाइन भी कर रही है, कहीं कोई विषय नहीं है, अनावश्यक लोग पेट में दर्द हो रहा है। जो लोग कह रहे थे नौकरी नहीं कर रही, बंगाल चली गई, कलकत्ता चली गई, वो तो नौकरी ज्वाइन कर रही है। कल वहाँ पे उसके जिस कॉलेज से उसने पढ़ाई की थी, कल उसके प्रिंसिपल का बयान आया है तमाम चैनलों पे, आप देख लीजिए। मैंने देख रखा है जी, तिब्बी कॉलेज के कोई प्रिंसिपल थे, उन्होंने बताया नरेंद्र तिब्बी कॉलेज की। जी क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? ये कहाँ पर ये चीजें कहाँ पर मेंशन है कि भाई अगर मुख्यमंत्री हैं और वो इतनी उम्र का भी कोई व्यक्ति होगा तो वो अभिभावक के रूप में नहीं, हिजाब नैतिक छू आधार सकता पर तो हम कह ही रहे हैं कि गलत है, हम कहाँ उसको कह रहे हैं कि सही है, लेकिन उसको इतना बड़ा तूल दिया जाए ये भी उचित नहीं है। नहीं, तूल भाई बिल्कुल नहीं दिया जा रहा, लेकिन जो स्टेटमेंट जो डिफेंड कर रही है भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को, मेरा सवाल इसी पर नहीं है। कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। तो आपने ये तो कहा ही नहीं कि नैतिक आधार पर सही है या फिर नहीं है। कहाँ का नहीं, हमको बिल्कुल अधिकार है, जिसको कागज दे रहे हैं हमको पहचान स्पष्ट होनी चाहिए, वहाँ सुरक्षा पहचान स्पष्ट होनी चाहिए, इस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं आपकी, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि आपको खुद अगर वो व्यक्ति है या फिर मुख्यमंत्री तो खुद से हिजाब भी नहीं हटा सकते? आपको ये बात माननी चाहिए ना, ऐसे मत डिफेंड करिए यार। नहीं प्रेजेंट है, देख लीजिए आप, वहाँ कोई महिला कर्मी प्रेजेंट है क्या? मैं एक चीज नहीं समझ पा बाद में रहा दे हूँ। दिए होते अगर इतना ही आप इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं तो। न देते, वापस कर देते, बाकी सारे सवालों के जवाब है, यही प्रॉब्लम है ना विवेक जी। अगर वो अब आप ये भी कह रहे हैं कि वहां पर अगर महिला कर्मी नहीं है तब भी देखिए महिला पुलिसकर्मी से हटवा दिया, तब भी इस पर सवाल खड़े होते, बाद में देते तब भी सवाल खड़े होते, अरे इस पर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना। और ये पहला ऐसा मामला नहीं है, ये भी आप जान रहे हैं, कई बार ऐसे मंच पे देखा गया कि फूल माला गले में पहनाने लगते हैं तब महिला असहज हो जाती है, तो ये पहला मामला नहीं है देखिए, और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक जीवन में जिस विषय को आप बार बार कोट कर रही हैं, तो मुख्यमंत्री का साहब का ऐसे बहुत से कार्यक्रमों पड़ता है, ठीक है, किसी कार्यकर्ता को हम लोग माला पहनाते, कोई हम लोगों को माला पहनाते, सब चलता रहता है। नरेंद्र जी, नीतीश जी के साथ ये समस्या है, एक बार किसी महिला को भी माला पहनाने लगे थे, दूसरी घटना ये है, एक आध घटना और है। तो मुझे लगता है कि नीतीश जी कभी कभी कुछ उनको हो जाता है, क्या हो जाता है वो नीतीश जी जाने, डॉक्टर लोग जाने। दूसरी चीज ये है कि मेरे एक चीज समझ में नहीं आ रहा, उस महिला का कहीं एक जगह एप्लीकेशन नहीं है कि हमारे साथ गलत किया गया है और इसको नोट करके कार्रवाई की जाए, उसको कुछ नहीं है। झारखंड के एक माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने उसको ऑफर किया है कि आप झारखंड में आइए, ज्वाइन कीजिए, 3 लाख रुपए पर मंथ दिया जाएगा, सरकारी मकान दिया जाएगा और तमाम तरीके की सुविधाएं। मेरा ये मानना है कि समाज को तोड़ने वाली जो भी चीज हो, समाज में जहर घोलने वाली जो भी चीज है, उसको दबाया जाना चाहिए, उसको उभारना नहीं चाहिए। वो लड़की अगर कहीं, वो महिला जो इसने नियुक्ति पत्र लिया है, जिसके साथ ये मामला हुआ है, उसने उसका कोई स्टेटमेंट आ ही नहीं रहा है। बाकी लोग सूत्र कपाल लट्ठी में लट्ठा किए हैं। भाई जैसे कोई भी हो, हम
लेकिन ये सब कहने का ये मतलब नहीं है कि हम नीतीश जी की हरकत को जायज ठहरा रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं। हम उसको कतई सही नहीं ठहरा रहे हैं, वो गलत है, तरीका गलत है। ठीक है। अगर हाँ नरेंद्र जी, सवाल वही है ना कि इसको बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, हाइप बिल्कुल। क्रिएट किया जा रहा है ऐसे टॉपिक्स पर, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन इस तरीके से डिफेंड भी नहीं करना चाहिए। हाँ, ये दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें अगर आप हैं। उसको हाइप हाँ, पे नहीं ले जा रहे हो तो आप ही के मंत्री हैं जो लगातार उसको डिफेंड कर रहे हैं। गिरिराज सिंह का बयान आपने भी सुना है, नरेंद्र जी वो किस तरीके से कहते हैं। गिरिराज जी ने क्या गलत कह दिया, बताइए उनके बयान में क्या गलती है। आप ही बताइए ना सर, क्या गलती, क्या सही गलती कहा है? जो उन्होंने, क्या कहा है उन्होंने, जो कहा सही कहा, क्या कहा है, वही तो आपसे पूछ रही हूँ। जो आपने दिखाया हम तो कहते जितना उन्होंने बोला सब सही बोला, क्या गलत बोला इसमें। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि मर्जी हो नौकरी लो वरना जहन्नुम में जाओ। ये तो आपने दिखाया नहीं, आपने सुना तो है ना सर, नहीं, हमने नहीं देखा। फिर देखिए, ये विवेक फिर वही जी, डिफेंड प्रिया, करने वाली बात। जी, ऐसा बोलिए है नरेंद्र कि जी। जो भी बड़े पदों पर बैठे हैं, बड़ा पद केंद्र के जो मंत्री होते हैं वो भी बड़े पद पर हम माने जाएंगे। तो जो बड़े पद पर बैठे हैं उनका आचरण नीचे जो है वो अनुकरणीय होता है, बहुत सारी चीजें उनकी ली जाती हैं। तो किसी को भी उटपटांग बयान नहीं देना चाहिए, न उटपटांग हरकत करनी चाहिए। ठीक है, गिरिराज जी का जो बयान है कि नियुक्ति पत्र लो या जहन्नुम जाए, मुझे लगता है वो भी उचित नहीं है। हाँ। नहीं, ये तो किसी लहजे से उचित नहीं है हाँ, नरेंद्र जी। हाँ। क्योंकि आप जिस तरीके से कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर ऐसी कोई घटना है उसको इतना हाइप पे मत ले जाओ कि इतना कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन जाए। लेकिन ठीक है, लेकिन इस तरीके से ये जो तस्वीरें देखी गई उसके बाद ये कह देना कि मन है नौकरी लो आके वरना भाई जहन्नुम में जाओ, हमसे क्या ही मतलब है। भाई कोई उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा, ये कोई पाकिस्तान नहीं है, आप नौकरी करने आए हैं, आपकी पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आप इसमें भी दिक्कत और मन करे करो, मन करे मत करो, कौन तुम्हें बुला रहा है, इसमें क्या गलत कहा उन्होंने। और वो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्री को इससे क्या सरोकार कि यहाँ कौन नौकरी करेगा। इसी तरह का एक प्रश्न कभी भारत की संसद में उठा था, एक किसी IPS का ट्रांसफर करके बुलाया गया दिल्ली और उसको जयललिता जी रिलीव नहीं कर रही थी, इस पर लोगों ने वहां बहस कर दिया। उन्होंने कहा ये पार्लियामेंट, भारत की संसद देश के मुद्दों की चर्चा करने के लिए, थोड़ी चर्चा करने के लिए कौन चपरासी कहाँ होगा, कौन चौकीदार कहाँ होगा, ये इसके लिए थोड़ी पार्लियामेंट है कि बहुत से ऐसे नेता मंत्री हैं विवेक जी जो ये कह रहे हैं कि इस पर नीतीश जी का जो भी बयान होगा उन्हीं वो अच्छा बता लेंगे, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो ऐसा भी कह सकते थे ना, इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट जो पास कर दिया उनसे किसी ने क्या ऐसा भाई उनसे पर्सनल। गिरिराज जी से जिसने जो पूछा, हाँ। उन्होंने जवाब दिया कि भाई हाँ। इससे क्या फर्क पड़ता है, आपको करना हो करें, न करना हो जहन्नुम में जाएगी। भाई आप ये अगर आप डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने के बाद इस तरह के आप वेशभूषा में वहाँ जा रहे हैं तो सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी थी। विवेक जी, उसने तो कुछ कहा ही नहीं उस लड़की ने। यही समस्या है जिसको सूचना का पास जो राम लट्ठम लट्ठा उस लड़की ने दर्द जम्मू कश्मीर में हो रहा है। ठीक है, मोहम्मद साजिद जी से और मैंने तो सुना है कि मैं घूंघट उठवा दूंगा। अरे तुमने तो सुहाग उतरवा ये दिए नहीं कह लोगों रहा है की। कि तुम क्या बात करोगे। वो ये कह रहे हैं कि अगर राजस्थान में अगर मैंने इस तरीके से किया होता तो भारतीय जनता पार्टी चुप बैठती कि नहीं बैठती, सवाल उसके उठाते। राज्य में तो लोगों के सुहाग उतर गए, वो क्या बात करेगा। अरे तो इसका क्या जवाब देंगे विवेक जी? वो ये कह रहे हैं कि अगर ये राजस्थान या हरियाणा में किसी हिंदू महिला का घूंघट होता, मैंने उसे हटाया होता तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती? मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, ना तो घूंघट हाँ, सनातन संस्कृत का एसेंशियल पार्ट है, ना हिजाब इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है। ये मुगल काल के दौरान पर्दा प्रथा हमारे संस्कृति में प्रवेश की, इसका हर स्तर पे लोगों ने विरोध किया है। यही कारण है कि हमारी कोई देवी घूंघट में आपको नहीं दिखती। नरेंद्र जी बैठे बहुत वरिष्ठ पत्रकार, मुझसे ज़्यादा विद्वान हैं, कोई हमारे सनातन धर्म की देवियां आपको घूंघट में नहीं दिखेंगी। ये हमारा संस्कृत का हिस्सा नहीं है। इसको जो लोग संविधान में नहीं लिखा हुआ है। जो लोग इसको संस्कृत का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको जानकारी होनी चाहिए कि मुगल आतताइयों के चलते हमारी महिलाओं ने इस तरह के रूप धारण किए। ठीक, हमारी तो शादी भी रात में होने लगी, नहीं तो हम तो शादी दिन में करते थे, कालखंड था, तो हम लोगों ने उन परिस्थितियों में संस्कृत में बदलाव किया है। तो यही कहने का अर्थ है कि देखिए ये, और तुम तो हर जगह तुमने नकाब उतारा है, आधार बनवाने से लेके फार्म भरने से लेके नौकरी के फार्म भरने तक, जहाँ नौकरी लेने जा रही हो वहाँ ऐसा थोड़ी है कि गेट से आपकी जांच नहीं हुई होगी, ऐन समय में आप जाकर के हिजाब चेहरा लेकर फोटो खिंचवाने के लिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए या फिर कहीं पर भी जो महिला स्टूडियो है क्या? नहीं, वही मैं कह रही हूँ, वही मैं कह रही हूँ, सब चाहे जहाँ पर भी घूंघट उठाना हो या फिर हिजाब उठाना हो वहां पर वो लोग नहीं आके हटा देंगे। वो महिला खुद ही, महिला क्या सक्षम नहीं है क्या? क्या उसके हाथ नहीं है? हटाओ, नहीं हटाएंगे तो क्या वो खुद से हटा देंगे क्या?
भाई उन्होंने जब कह रहे हैं हटाओ, हाँ नहीं हटाएंगे तो भाई खुद से हटा देंगे। तो मतलब और ये कौन, ये वही बात है ना विवेक जी, ये कौन डिसाइड करेगा कि महिला को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, साड़ी में कितना घूंघट लेना है कितना घूंघट नहीं लेना है, डिसाइड नहीं करता ना करना। तो वही बात है ना, उनकी मर्जी वो पहने ना पहने। पास नियुक्ति पत्र लेने आएंगे, मुझे अधिकार है कि मैं ये फिर मेंशन करना पड़ता है, अगर ऐसी कोई गाइडलाइंस होती है उसको बताना पड़ता है। ये कोई आप एग्जाम सेंटर में भी जाएंगे आपको क्या चीजें पहननी है किस तरीके से पहनना है, ये सब मेंशन होता है भाई पत्र में। हमें जब जिसको हम दे रहे हैं अनुसरत को या सबीना को रुकीना को, तो हमको मालूम होना चाहिए कि हम कागज किसका किसको दे रहे हैं। पता चला रुखसाना को रुकीना दे दे, रुकीना को रुखसाना दे दे, मोहम्मद साजिद जी। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के प्रति जो सोच है वो इस सब चीजों के सामने आती होती है। इतनी वहाँ सिक्योरिटी होती है, महिला 10 सिक्योरिटी पार करके वहां तक पहुंची होंगी, एक एक जितना वहां अभ्यर्थी था सबकी बाकायदा सिक्योरिटी होगी, चेकिंग हुई होगी, उसके बाद वो पहुंची होंगी। और नियुक्ति के लिए वहां जो संबंधित डिपार्टमेंट होता है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी होंगे, उन लोगों ने चेक किया होगा तब वो मंच तक पहुंची होंगी। तो अब अगर कल को कोई अगर ऐसे मुख्यमंत्री को लगने लगा अरे यार ये आदमी गलत है, ये महिला है, तो उसके आधार और सब क्या चेक करेंगे, खुद चेक करने लगेंगे। इसके लिए तमाम सिक्योरिटी है, लेकिन उनका खुद का जो है वो दिमागी संतुलन कहीं ना कहीं जो खबरें आ रही हैं वो मुझे लगता है इन सब बातों से सही है। इससे पहले भी वो महिलाओं के लिए तमाम अपमानजनक विधानसभा से लेकर तमाम बार बोल चुके हैं, कभी मालाएं डाल देते हैं और एक बार नहीं है, और ये उन्हीं की गलती नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग इससे पहले एक बड़ी कांग्रेस नेता के बारे में दुष्कन्या बोला, एक ने चॉकलेटी बोला, एक ने स्कर्ट वाली बाई बोला, किसी ने 1 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला। तो ये ऐसी एक तरफ ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और यही सबसे ज्यादा अपमान करते हैं। कौन सी महिला क्या पहनेगी, कौन घूंघट में आएगी, कौन सूट में आएगी, कौन थोड़े दिनों में ये तय करने लगेंगे कि कौन साड़ी में आएगी और कौन कैसे कपड़े पहन के आएगी। अरे आपने क्या कोई गाइडलाइन दी थी कि शायद नकाब उतार के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि हिजाब या कोई घूंघट डाल के नहीं आएगा, उसका चेहरा साफ हो। अरे आधार अगर आदमी बना रहा है तो आधार का फोटो खींचने वाला एक होता है, सार्वजनिक नहीं है, वो उसकी अपनी वो है, वो कैसे उसने फोटो खिंचवाए, कैसे उसने अपना पहचान पत्र बनवाया, कैसे उसने पैन कार्ड बनवाया। अगर उसको चेहरा दिखाना ही होता तो उस दिन भी वो खुला आती। ये उसकी खुद की स्वेच्छा है, उसको खुद को लगा कि मुझे अपना जो है वो चेहरा ढकना चाहिए, चेहरा ढक के आई। और ये कोई धर्म की बात नहीं है कि वो मुस्लिम है। और जिस तरीके के उनके केंद्रीय गृह मंत्री ने बयान दिया है इतना शर्मनाक कि जिसकी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर BBC तक ने छापा है, क्योंकि आपने देश की वो भट पिटवा दी है कि लोग हथकड़ियों में और पैरों में जंजीरों में जकड़ के हिंदुस्तान की धरती पे उतरे हैं, पूरी दुनिया ठीक है मोहम्मद साजिद जी, खाली यही ढंडोरा पीट रहे हैं और जो बेसिक मुद्दे हैं उस पर कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है मोहम्मद साजिद जी, ठीक है, फेल हो गए, महंगाई में आप फेल हो गए। ठीक है मोहम्मद साजिद जी, विवेक जी से जवाब ले लो तो इसी पर। ठीक है, इसीलिए ठीक है विवेक जी बोलिए। देखिए प्रिया जी, हमारे समाजवादी नित्य आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं। हाँ, गिरिराज सिंह जी के बयान को कोट कर रहे हैं। गिरिराज सिंह जी ने यही कहा कि आपको नौकरी करना हो करिए, और जहां तक सरकार की बात है, सरकार के अधिकृत प्रतिनिधि मौके पे मुख्यमंत्री वहां मौजूद है, अन्य भी मंत्री अधिकारी वहां मौजूद है। उन्होंने बहुत ही सरल बात तरीके से कहा इसको हटाओ, नहीं हटा, उन्होंने हटा दिया। इसको लोग टूल दे रहे हैं। नियोक्ता जो भी रहता है उसको ये अधिकार है कि हम अपने जिसको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, कोई कागज नहीं दे रहे, हमें स्पष्ट होना कि सामने वाले की पहचान क्या है। इसमें कोई बात का बतंगड़ नहीं होना चाहिए। आप डॉक्टर की नौकरी करने जा रहे हैं, एक चीज, और ऐसा नहीं कि कोई हिजाब आपने उतारा है। मैंने बहुत सरल भाषण समझाने की कोशिश की कि आधार कार्ड बनने से लेके डॉक्टरी की पढ़ाई तक कम से कम आपने 15 बार हिजाब उतारा होगा फोटो खिंचाने के नाम पे, ठीक। और इसमें भी जब कार्यक्रम में आप रहे तो अगर ठीक है कर्मचारियों ने चेक किया होगा, किया नहीं किया, लेकिन यदि मुख्यमंत्री के विवेक में आ रहा कि नहीं चेहरा हमको देखना चाहिए कि हम जो नियुक्ति पत्र दे रहे हैं किसको दे रहे हैं, तो ये उनका विवेकाधिकार है। तो जब उन्होंने कहा था तो इसको तुम हटाना चाहिए था, नहीं हटा तो उन्होंने हटाया, ठीक। अब इसको नरेंद्र जी कर रहे हैं कि भाई नैतिक रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि मौके पे और कोई था नहीं, मेरा अभिप्राय महिला कर्मियों से है,
अभी किसी महिला कर्मी बुला करते इसका नकाब हटाएगी, ये और बात का बतंगड़ होता है कि धर्म विशेष की महिला थी, उसको पुलिस बुला के उन्होंने बेइज्जत करा दी, ये भी लोग कोट करने लगते। कोई इतनी मेहनत से विवेक जी पढ़ाई करके, अगर डॉक्टरी की पढ़ाई करके वो वहां तक पहुंचता है और नियुक्ति पत्र के लिए उसके अगर सामने हिजाब आ भी रहा है, अगर आप उससे ये कह देते कि भाई अगर हिजाब नहीं उतारेंगे तो नियुक्ति पत्र मिल नहीं पाएगा क्योंकि गाइडलाइंस के खिलाफ है हमारी, अगर उसको नौकरी करनी होती, अगर उसके लिए इतना ही जरूरी होता हिजाब या ना होता, उसकी वो अपनी मर्जी थी। लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा विवेक जी, देखिए इस पर इस तरीके से प्लीज जवाब मत दीजिए क्योंकि ये वास्तविकता जो है उससे मत, सिरे से खारिज करता हिजाब की बात नहीं है, क्यों मैं मुद्दा बना रही हूँ, हिजाब की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं। अगर ये बात हिजाब होती या कुछ भी होता या घूंघट में कोई महिला होती, हिजाब 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 आप क्यों बार बार कह रहे हैं? आप मुझे एक डॉक्टर लाओ ना, आप क्या, एक मिनट बात सुनिए मेरी पहले। आप बात ये नहीं कि नियुक्ति पत्र लेने जा रही थी, हिजाब पहना हुआ था। एक मिनट विवेक जी, इतनी पूरे यहाँ से लेके उड़ीसा, बिहार, बंगाल, कन्याकुमारी तक बताओ जो डॉक्टर हिजाब बात ना यहाँ पर नियुक्ति पत्र की हो रही है, बात हो रही है कि हिजाब क्यों की? एक मिनट, क्या डॉक्टर है इसीलिए? डॉक्टर है तो क्या छूट मिल जाएगी क्या? कोई डॉक्टर ऐसी आप, अरे आप बताइए ना विवेक जी। आप बहुत विवेक जी, वो प्रिया जो कह रही है बात को अलग ट्रैक पे मत लेकर जाइए विवेक जी। उनका जो कहने का मतलब है कि जो तरीका था वो उचित नहीं था। कौन तरीका? जो पकड़ के खींच दिया। भाई इतने उम्र के हैं, तुम्हारे पिता की उम्र के उनका जरा से हटाओ विवेक जी। ये क्या बोल रहे हैं विवेक जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप खुद ही कह रहा हूँ, ये बहुत लाइटली ले जाती है, कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। वो जिस अभिभावक है, प्रदेश के मुखिया है, अभिभावक नहीं है वो। हाँ, अभिभावक कह देंगे क्या है वो? नहीं है अभिभावक कह के आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? गार्जियन है प्रदेश के पूरे, प्रदेश के गार्जियन है। महिला से पूछा, महिला, एक सेकंड ना, कोई ऐसे महिला होगी अगर आप उसका हिजाब या ये कोई कहीं पे भी ये मेंशन होगा ना, आप मुझको ये या तो लिख के दिखा दीजिए कहीं पर लिखा हुआ ऐसा, ये गाइडलाइंस में नहीं है सर, इस तरीके से मत डिपेंड करिए वो चीज। सारी बहन बेटियां उनकी बेटियां हैं, ठीक? जैसे आज योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो जितनी बहन बेटियां सब उनकी बहन बेटियां हैं। उनके अभिभावक का दर्जा आप नहीं छीन सकती, ये चीजें नहीं कोई कह सकता कि अभिभावक नहीं बने उनको। बहन बेटियों के कोई है, अगर इसी बहन बेटियों के साथ अगर कोई छेड़खानी करता है तो उसको पुलिस हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर भी करती होगी आदित्यनाथ जी की। तो अगर वो कह रहे कि तो कपड़े नहीं, अभिभावक है, कोई भी फादर अपनी बेटियों के कपड़े खींचने लगता है, ये पहली परंपरा एक नहीं पड़ रही है। बेटियों के कपड़े अभिभावक है तो कपड़े भी खींच लेंगे। डोंट डिफेंड लाइक दिस विवेक जी, इस तरीके से मत डिफेंड करिए। पहली चीज जो मेरे सवाल है आप उसको अलग ट्रैक पर लेके जाने की कोशिश करते हैं। क्या ट्रैक पे आप बोल रहे हैं? अगर नियुक्ति पत्र में इस तरीके से ये अधिकारों के खिलाफ था, ये गाइडलाइंस के खिलाफ था, तो उसको मेंशन करना चाहिए, उसको मेंशन करना चाहिए। राजनीति, ठीक है, राजनीति में इतना मत जाइए, ठीक है, राजनीति कौन चीज में है? तो इसमें आप इस तरीके से फिर क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आपको ये मानना चाहिए ना। डिफेंड कर ही नहीं रहा हूं, ठीक है, मैं अपना पक्ष रख रहा हूं। ठीक है, वो पक्ष दिख गया, ठीक है नरेंद्र जी, जो उन्होंने किया सही किया, ठीक है, आपकी नजरों में वो ठीक था, ठीक है, जो कहा सही कहा, ठीक है, मैं कोई डिफेंस नहीं कर रहा, ठीक है, मैं तो अपना पक्ष रख रहा हूँ, ठीक है, इस्लाम का एक तरफा पक्ष रख दीजिए, आप बोल दीजिए साफ साफ, आप साफ साफ बोल दीजिए ये बिल्कुल ठीक था। गिरिराज सिंह ने जो कहा नौकरी माने करो वरना जहन्नुम में जाओ, आपकी नजर में वो ठीक था, बिल्कुल। अगर इतना पहचान छिपा के नौकरी करनी मत करो, ठीक है, मत करो, ठीक है। पहचान छिपाने की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही कि आप किस तरीके से खुद नहीं, आपके पास ये अधिकार है ना, ये कहीं पे ऐसा राइट है ना, ये कहीं पे मेंशन है, ठीक है नरेंद्र जी, आप तो मेरी बात समझ गए ना, मैं किस तरीके उसमें सवाल कर रही हूँ। जा रही हो अभी कोई, अरे सर आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं? डॉक्टर बन गई तो क्या आप कुछ भी करने लगेंगे क्या? और उनके साथ कुछ कर रहा है, ठीक है, आप तो डॉक्टर बन के लोग संजय निषाद वाला बयान मत दीजिए, संजय निषाद वाला बयान मत दीजिए, संजय निषाद वाला यहाँ पर बयान मत दीजिए आप। संजय निषाद की बात नहीं कर रहा हूँ, जो डॉक्टर भाई ना, और क्या ही कर दिया भाई, नकाब ही तो खींचा हल्का सा, और क्या कर दिया, क्यों इसको मुद्दा बना रहे? ठीक है भाई, वही बात है ना, डॉक्टर बन जाएंगे तो सारे राइट्स मिल जाएंगे इस तरीके से। बन जा रहे हैं डॉक्टर बनने के बाद। संजय निषाद का भी बयान सुन ही लिए होंगे ना? सबका सुने। हाँ, वो भी यही कह रहे थे ना, अरे यही तो क्या कहीं और कुछ तो छू नहीं लिया था। बोलिए नरेंद्र जी। के बाद तो सुसाइड बॉम्बर भी तो बन रहे हैं। ठीक है, देखो ठीक है कि अभी हम तुम भी कह रही थी, ये भी विवेक जी भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि अनावश्यक इसको तूल नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन इसको तूल देने में मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है।
वही सर, एक मिनट नरेंद्र जी, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी स्टेटमेंट्स पास हो रहे हैं, मेरा सवाल उसी पर है। इसमें कोई हाइप क्रिएट नहीं की जा रही कि भाई ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। मेरी पूरी बात सुन लो आप, नहीं तो अब ये मत, अरे एक सेकंड, नहीं विवेक जी, ये आप मत प्लीज डिसाइड करिए यहाँ पर बैठ के मुझे किससे क्या सवाल करना है, क्या नहीं करना है। भूमिका मत आप बदलने की कोशिश करिए। मेरी बात सुन, जैसे पार्लियामेंट में मीडिया के अपने भाई खड़े रहते हैं, विवेक जी, वो सॉरी गिरिराज जी जो है वो किसी भी चीज पर बयान दे देते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो कोई प्लान वे में देते हैं, उस समय जो उनके मस्तिष्क में आता है बोल देते हैं। तो कभी कभी वो बयान जो है वो बिल्कुल तूल पकड़ लेता है, आगे चला जाता है। तो मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं, तरीका तो ठीक नहीं है, हम उस तरीके को बिल्कुल कतई सही नहीं ठहरा रहे हैं, वो गलत ही है। लेकिन अगर कोई बयान, कोई इस तरीके की घटना हो गई तो उससे भी जरूरी घटनाएं हैं। तमाम लोग जो है वो भूख के मारे जो है, रोजी रोटी की समस्या है, तमाम चीज़ की समस्या है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अब एक घटना हो गई, तमाम FIR हो रहा है, देखिए नियमानुसार क्या कार्रवाई होती है क्या नहीं होती है, ये तो बिहार सरकार जाने, मुख्यमंत्री जी जाने। ठीक है। लेकिन एक यह भी देखने की योग्य बात है कि जिस लड़की को लेकर के, जिस महिला को लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है, उसने नियुक्ति पत्र भी स्वीकार किया है और उसकी तरफ से कोई शिकायती पत्र भी नहीं दिया गया है। इसे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, चर्चा पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे, साथ ही समाजवादी पार्टी से मोहम्मद साजिद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो से नरेंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महिला का हिजाब खींचा, उसके बाद देखिए जो मामला है वो काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तरह के जो सियासी बयानबाजी है वो भी बिल्कुल देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि अगर ये राजस्थान या हरियाणा में किसी हिंदू महिला का घूंघट होता और मैंने उसे हटाया होता तो क्या भाजपा यही बात करती। तो देखिए कुछ जो राजनीतिक बयान है वो काफी ज्यादा विवादों के घेरे में हो रहे हैं और तमाम तरह के सवाल भी इस पर बिल्कुल